एसपी दफ्तर में प्रधानमंत्री जो समीक्षा बैठक कर रहे थे वहां पर कि क्यों हुआ है यह हादसा, कौन है गुनहगार, कौन है जिम्मेदार, आगे क्या कार्रवाई, वो बैठक अब खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री वहां से अब निकल चुके हैं। तो आज का जो उनका पूरा यहां पर कार्यक्रम था, जब उन्होंने जायजा लिया उस जगह का, वहां पर गए दुर्घटना स्थल पर, वहां क्या वजह हो सकती हैं, उन्हें देखा, उन्हें समझा, गुजरात के गृह मंत्री के साथ, मुख्यमंत्री के साथ वो सारा आकलन उन्होंने किया। उसके बाद जो पीड़ित थे, जिनका इलाज चल रहा है अस्पताल में, उनसे मुलाकात, और अब मोरबी एसपी के दफ्तर में प्रधानमंत्री की मीटिंग खत्म हो गई है, वहां से वो निकल चुके हैं। सुजाता पांडे जी, ये पूरी चर्चा जो आप सुन रही हैं, अव्वल तो ये बात समझाइए हमें कि अगर गौरव भाटिया को इस बात पर आपत्ति होती है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो क्या वो सवाल भी छोड़ दिए जाएं जो कि जांच से सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं? दूसरा, अगर देश के प्रधानमंत्री वहां पर जाते हैं और ये सारे कार्यक्रम चलता है कि वो पीड़ितों से भी मिलते हैं और जांच के स्तर को भी जानते हैं कि क्या चल रहा है, तो क्या उम्मीद बनती है? देखिए सर, पहले तो श्वेता, सबसे पहले तो इस घटना में जिन्होंने भी अपने परिजनों को खोया है और जिस तरह से वो अस्पताल में भर्ती हैं, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना, भगवान उनको जल्दी ठीक करे। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी कि जांच की तह तक जाना, उसकी मांग करना कि कौन जिम्मेदार है घटना, जो दोषियों को सजा हो, इसकी मांग करना बिल्कुल तर्कसंगत है, ये लॉजिकल है, हर राजनीतिक पार्टी का ये लोकतांत्रिक अधिकार भी है। लेकिन जिस तरह से लाशों पर राजनीति शुरू हो गई है, मुझे तो कोरोना काल में वो शमशानों से जो पत्रकारिता हो रही थी उसकी याद दिलाता है, और वो बहुत दुखद है। दूसरी चीज, जब कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि वो इस पे कोई राजनीतिकरण नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे ही पल उनके जो प्रवक्ता है या उनका जो आईटी सेल है इस पे राजनीति करने लगा, तो मन में एक शंका जरूर पैदा होती है कि आखिर कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र क्यों है। शायद इसलिए क्योंकि जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो और जिस तरह से कांग्रेस अपराधी के साथ खड़ी थी और पीड़ितों के साथ नहीं, जिस तरह से वैरेन एंडरसन को रातों रात बेल मिल गई और उसको देश से बाहर निकाल दिया गया, वो पार्टी आज बीजेपी पे कटाक्ष कर रही है कि वहां पे आपराधिक हुआ है और वहां पे पार्टी को इस्तीफा दे देना चाहिए, चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो शायद अपने कृत्य को याद करना चाहिए। और आपकी बात के बारे में क्या कहूँ, वो तो संवेदनशीलता की बात कैसे करते हैं, आप भूल गए क्या कि किस तरह से दिल्ली जब दम तोड़ रही थी, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस કોમ્પન્સેશન પ્રોવાઈડ કરવાની વાત હતી। જે ફેમિલીઝ હજી પણ સંપર્કમાં છે, એમની કે બાકી બચાવ કામ છે, એની પણ ચાલુ રાખવાનું હતું, એ બધું અમે કરી રહ્યા आज क्या हुआ हिंदी में बताइए ना, आज क्या हुआ? एसपी दफ्तर के बाहर एक अधिकारी पत्रकारों से बात कर रहे हैं, सुनिए। तंत्र कॉम्पनसेशन के ऊपर काम कर रही है, कॉम्पनसेशन टाइमली मिल जाए सबको, और रेस्क्यू काम में अभी भी कुछ बाकी है, तो वो भी रेस्क्यू काम कंटिन्यू करने के लिए बोला है, तो हम उसको कर रहे हैं और कल मॉर्निंग तक रेस्क्यू के काम चलते रहे। एक्शन को लेकर कोई बातचीत हुई? नहीं। इन्वेस्टिगेशन चलो चलिए, तो वो ये अपडेट दे रहे थे कि प्रधानमंत्री वहां पर आए और जो बैठक चली है उसमें क्या क्या हुआ है। तो अखिलेश जी, ये साफ तौर पर जो अधिकारी, मैं पूरी कर, चलिए सुजाता जी पूरी कर लीजिए। और लास्ट बात ये जरूर कहूंगी कि गवर्नेंस को जब हम देखते हैं तो उसके दो पहलू होते हैं। एक डिजास्टर प्रिवेंशन मॉडल, जिसके लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जिसके लिए एग्जीक्यूशन देखा जाता है। लेकिन दूसरा पार्ट जो गवर्नेंस का, वो भी होता है कि अगर डिजास्टर हो जाए तो उसमें रिकवरी और रिएक्शन में कितनी जल्दी सरकार एक्शन में आती है, जो वहां आपको दिखता है। उस पहलू को आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो आपको ना भोपाल गैस ट्रेजेडी में दिखा, ना कांग्रेस के सरकार में, ना 84 के दंगों में दिखा, ना हाल के जो कोरोना काल में किसी भी सरकार के काल में दिखा। जबकि मेडिसिन को जबकि तोड़ा गया, उसको फोड़ के रखा गया, जो वैक्सीन थी, जो यहाँ तक कि दिल्ली में ये बात कर रहे हैं संवेदनशीलता की। आपको याद है श्वेता जी कि जो ट्रक था, जो सिलेंडर था, वो आ नहीं पाया क्योंकि दिल्ली सरकार ने परमिशन नहीं दी टैंकर को आने के लिए। तो ऐसे में जैसी बातें करते हैं, और यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि वो रंगाई पुताई का कार्य हो रहा था। शायद अभी कुछ दिन पहले जब कन्हैया लाल जी का षड्यंत्र जुदा के कार्यक्रम में उनकी हत्या हो गई थी, निर्मम हत्या हो गई थी, और जब अशोक गहलोत उस
स्थल पे गए थे, तो वहां पे तो लाल रंग का सामियाना और कालीन सब कुछ बिछा के उनका स्वागत किया गया है। तो राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को बिल्कुल उन्हें खुद को पहले आईना देखने की जरूरत है, बजाय इसको कि दूसरे पे। अखिलेश जी बताइए इस पर, क्या कांग्रेस पार्टी के पास नैतिक अधिकार नहीं है ये मुद्दे उठाने का? देखिए, मैंने दोनों भाजपा के प्रवक्ताओं को सुना, बता रहे हैं कि राजनीति। पुल टूटते ही तुरंत भाजपा के नेताओं ने एक पुराना वीडियो बता करके ये लगा करके बताना शुरू कर दिया कि ये खुद ही लोग दोषी हैं, खुद बताने लग गए। तो ये राजनीति। दूसरे, हमें नहीं भूलना चाहिए, वीडियो है मेरे पास, कहिए लगा के सुना दो, आपके पास भी होगा। कलकत्ता में पुल गिरा था, हमारे आदरणीय मोदी जी क्या बोल रहे थे, वो होती है राजनीति। अखिलेश जी, एक मिनट आपको रोक रही हूं, मैं आप ही के पास लौटूंगी। जो जिन लोगों से मुलाकात हुई थी एसपी दफ्तर में प्रधानमंत्री की, उनकी बात सुनिए। 15 मिनट के 10 मिनट के बाद साथ बात की। बता सके अगर कि जब आप बेटियां वहाँ पे गई हुई थी, किसके साथ गई थी? बेटी नहीं थी, तीनों लड़के थे मेरे, कुछ नहीं, तीनों लड़के ही गए थे। तीनों लड़के गए थे? हाँ, और कोई नहीं थे। बीबी भी मेरे घर पे थी, मैं भी घर पे था, तीनों लड़के ही गए, घूमने गए थे। हाँ, अकेले ही थे। कब आपको कैसे मालूम पड़ा ऐसे इस हादसे के बाद? उसका दोस्त का फोन है कि पुल दुर्घटना न हुए, पुल टूट गया है, ऐसे फोन आया। तो मैं तुरंत बाइक लेके चला गया। कितने बच्चे हैं? बस 3 ही बच्चे थे, 3 ही चले गए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये मोरबी का। प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई की जाएगी। और कुछ नहीं बोला। दर्द की इंतहा है मोरबी में। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिनके 3 लड़के और तीनों के तीनों उस हादसे में चले गए हैं, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया है। अखिलेश जी, बात पूरी कीजिए अपनी। देखिए श्वेता जी, न्याय मांगना, न्याय की आवाज उठाना और न्याय के लिए लड़ाई लड़ना, ये राजनीति नहीं होता, एक कर्तव्य और धर्म होता है। वही आज उसकी जरूरत यहां क्यों पड़ रही है? अभी आपने उस अधिकारी की सुना ना, आप ही के किसी साथी ने पूछा, उसने बताया कि हाँ कंपनसेशन पे बात हुई है और रेस्क्यू पे बात हुई है। पत्रकार का सवाल था कि क्या एक्शन पे कोई बात हुई? उसका जवाब था नहीं। मतलब साफ है कि सरकार की नीयत में पूरी खोट है, सरकार की मिली भगत है अपराधियों के साथ। अब जब प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति, अब इसके बाद कौन बचा इतना शीर्ष का सत्ता का इतना बड़ा शीर्ष व्यक्ति आने के बाद अब कौन बचा कि उसके बाद भी न्याय की आस लगी रहे? बीच में नहीं प्लीज। इस प्रधानमंत्री के आने के बाद भी लोगों को न्याय की उम्मीद ना दिखे, न्याय की आस बची रहे, फिर क्या किससे उम्मीद की जाए? कौन सा तारीख सुन रहे हैं आप? इससे लोगों ने क्या बोला अभी? लोगों ने अभी क्या बोला कि अरे उस जिन प्लीज बीच में ना बोलिए, जिन अधिकारियों पे कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, जिन बात पूरी कर लेने दीजिए, हो जानी चाहिए थी, उसके साथ मीटिंग। वो एसपी ऑफिस के बाहर के अधिकारी की बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं जी। नहीं श्वेता जी, आप उनसे पूछिए। राहुल हाँ जी, जिस ऑफिसर ने आके मीडिया को बात किया है, हिमाचल में चुनाव प्रचार कर, इनको दोबारा सुना दीजिए श्वेता जी। आम आदमी पार्टी ये आप जो है ये जो भाजपा की प्रवक्ता बैठी हैं, ये जो भाजपा की प्रवक्ता बैठी छद्म नामों से बैठे भाजपा के प्रवक्ता का भाजपाई हिलोरे मार रहा है। ये अरे क्या जरूरत है छद्म नाम से आने की? सीधे सीधे बोलो हम भाजपाई हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं, आ रहे हैं। शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती आपको? प्लीज, ये क्या हो रहा है? सुजाता जी, आपने अपनी आपत्ति बता दी है, किसी के बीच में बोलता नहीं, उनको बात पूरी कर लेने दीजिए। तो किसी के बीच में बोलता नहीं है, बीच में इनको बोलने की इजाजत क्यों दी गई? सुजाता जी, आपके पीसीआर ने इनको बीच में बोलने की इजाजत क्यों दी? आप बोलिए अखिलेश जी, बात पूरी कीजिए, गौरव भाटिया से जवाब लेना है आपका जी। देखिए मैं यही कह रहा हूं श्वेता जी, हमारे प्रधानमंत्री गए हैं वहां, इससे बड़ा न्याय की उम्मीद पाने वाला संवैधानिक पत्र कोई नहीं है। और अभी तक जो लोग दोषी हैं उन पे कार्रवाई होकर के पारदर्शी न्याय दिखना चाहिए था। त्वरित तो पारदर्शी न्याय दिखे, सत्ता का यही जिम्मेदारी, प्रथम जिम्मेदारी होती है। वो नगर नहीं दिखा रहे हैं तो कैसे उम्मीद की जाए?
नहीं, पर आपको सही नहीं लग रहा है कि प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, सबसे मुलाकात का उन्होंने समय निकाला है? क्या इससे नहीं उम्मीद आपकी बंध रही है? अरे भाई, प्रधानमंत्री जी कल तो वहीं से कुछ 100 किलोमीटर के दूरी पे थे और फीते काट रहे थे। हम नहीं कहना चाह रहे थे। इसका क्या मैसेज आता है? जिस प्रदेश से आप आते हैं, जिस प्रदेश ने आपको यहां तक पहुंचाया है, उसी प्रदेश में इतना बड़ा हादसा हो रहा है और आप वहां तुरंत नहीं पहुंच पाए। गौरव भाटिया, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या सत्ता प्रधानमंत्री को मोरबी पहुंचने में समय क्यों लगा? ये अखिलेश जी ये सवाल आप पर ये आरोप लगा रहे हैं, बताइए। मैंने बड़े ध्यान से सुना और पूरी जिम्मेदारी से श्वेता जी मैं एक बात कहूंगा, ये राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन इनके आटे में फफूंदी लगी हुई है। जो राजनीतिक रोटियां ये सेकना चाह रहे हैं वो सीखेंगी नहीं, और उसकी वजह मैं बताता हूं। देखिए, इन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी वहां पहुंचे, देर हो गई। पहली बात, लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट। मुख्यमंत्री जी भूपेंद्र जी खुद वहां थे, जो राज्य के गृह मंत्री हैं वो भी थे। और मुझे याद आता है मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, कम से कम 65 लोगों की जानें चली गई थी। उस वक्त 3 सप्ताह लगा दिए थे, मनमोहन सिंह जी वहां गए नहीं थे। इंसाफ मिलने में सालों साल लग गए, तब भी इंसाफ नहीं दिला पाए। 3 दशक लग गए सिख परिवारों को इंसाफ मिलने में, वो भी मोदी जी ने सुनिश्चित किया। और कल तक हिमाचल प्रदेश में प्रियंका वाड्रा गांधी चुनावी रैली कर रही थी। क्या ये इनकी संवेदनशीलता है? ये बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के 1-2 नेता के बयान बता रहे हैं। मैं तो आपको दिग्विजय सिंह, रणदीप सुरजेवाला, कितनों के बयान बता दूं। राहुल गांधी ने कहा राजनीति नहीं होनी चाहिए। सारे छुटपैया नेता उन्हीं के इशारे पर राजनीति कर रहे हैं। और मरहम की राजनीति करिए, दूसरों के जख्मों पर नमक डालने की राजनीति मत करिए, बहुत भारी पड़ेगी। आपको मालूम है अखिलेश जी, प्रधानमंत्री जी जो वहां गए हैं वो एक अभिभावक के रूप में गए हैं। ये एक बहुत बड़ा संदेश देता है कि कोई, बीच में मत बोलिए, अभी तो आप ज्ञान दे रहे थे दूसरों को। अब तो नहीं, वो कलकत्ता में जो मोदी जी अभी तो ज्ञान दे रहे थे, सुजाता जी को ज्ञान दे रहे थे। प्लीज श्वेता जी शांत कराइए, बस इतना ही शांत कराइए, मुझे इतना ही देना था प्लीज। सबमिशन था, इतना ही सबमिशन था बस। राहुल गांधी को दीजिएगा, थोड़ी सी संवेदनशीलता लाइए। लाल रंग की जैकेट पहन के जश्न तो ऐसा लग रहा है आप बनाने आ रहे हो कि मेरी राजनीतिक रोटी सेकने का समय आ गया है। अरे थोड़ा तो संभल के बोलिए। श्वेता जी, आपने एक बात उठाई, उसका उत्तर जरूर देना चाहूंगा। देखिए, इन्होंने कहा कलकत्ता में पुल गिरा था, प्रधानमंत्री जी ने उसको चुनावी मुद्दा बनाया था। सबसे पहले तो चुनावी मुद्दा नहीं बनाया था, भ्रष्टाचार का पराकाष्ठा थी वो। और 1 सप्ताह के बाद वहां चुनाव थे, रैली हुई 1 सप्ताह के बाद, और यहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा था। 18 घंटे और 12 घंटे में ओछी घटिया हल्की राजनीति कर रहे थे ये। आप बताइए, अगर राजनीतिक दल है नहीं, पर अगर कार्रवाई सही तरीके से न हुई गौरव भाटिया, तो क्या आप कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां तब अगर चुनाव में इस मुद्दे को उठाएंगी कि मोरबी में क्या हुआ तब सही होगा? 24 घंटे में नहीं उठाना चाहिए था। आपको सिर्फ इस बात पर एतराज है, टाइमिंग पर? बिल्कुल। मैं श्वेता जी आपको पहली बात बताऊं, जब वहां पे जो नागरिक है जिन पे हमें गर्व है, और भारतीय जनता पार्टी के राज्य के गृह मंत्री वहां थे, मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के नेता वहां पहुंचे, राजनीति करने लगे, बयानबाजी करने लगे। आपको मालूम है श्वेता जी, जनता ने उनको भगा दिया वहां से। और बिल्कुल टाइमिंग पे मुझे बहुत बड़ा एक प्रश्न मैं लगाता हूं, और वो इसलिए लगाता हूं आपत्ति करते हुए कि आप इसको मुद्दा भी बना लीजिएगा, लेकिन पहले जो स्पेशल कमेटी बनी है उसकी रिपोर्ट आ जाने दीजिए। पुलिस 9 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है, आगे देखिए पुलिस क्या कार्य कर रही है। इस देश में और प्रदेश में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय है। आप राजनीति भी करिएगा, लेकिन कम से कम पहली जिम्मेदारी तो नागरिकों की जान बचाने की है, राहत कार्य करने की है। अगर भाजपा कर सकती है तो ये राजनीतिक गिद्ध पार्टी पापी आप और कांग्रेस क्यों नहीं कर सकती?